हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो आज एक अलग सी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि हम देखेंगे कि हमने क्या फ़िक्स किया है, कैसे फ़िक्स किया है। एक्चुअली ईटीएफ अर्निंग शॉप पे जब आप जाते हैं यहाँ पे तो इस शीट में आपको पहले कुछ एन ए लिखा आता होगा। वो बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि ये जो एनएसई कोड्स हैं ना वो चेंज हो जाते हैं कई बार। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने क्या चेंजेस किया और कैसे किया, और अगर फ्यूचर में आपको मुझे सजेस्ट करना हो अगर इसमें एनए आ जाए तो आप उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स चेकआउट कि इससे पहले हमारा जो है ईटीएफ शीट कैसा दिखता था। अगर हम जाएँ तो आप देखोगे कि 4 जुलाई में हमने ये सारे चेंजेस किए हैं। कोटक गोल्ड 1 जो है इसको हमने ऐड किया था। अगर इससे पीछे जाएं तो आपको दिखेगा कि ये थोड़ा लोड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेट्स से इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। इस पे सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे चेंजेस दिखाना चाहिए। वेट अ मिनट, अगर आप यहाँ पे जाओगे बैक, लेट्स चेक आउट द हिस्ट्री अगेन। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे हमने चेंज किया है गोल्ड 1 और हैंगसेंग बीज, और इसको थोड़ा सा चेंज किया था, और लो वॉल्यूम। तो कैसे हमने ये चेंज किया और इसको कैसे फिक्स किया है वो हम आपको दिखाते हैं। अगर हम बैकअप में जाके देखें तो बैकअप में आपको मिलेगा कि जहाँ पे हमने गोल्ड 1 लिखा था वहाँ पे कोटक गोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और पीछे जाते हैं। सॉरी, लेट्स डू इट अगेन। तो यहाँ पे आप देखें ना कोटक गोल्ड ईटीएफ लिखा हुआ है, और अगर हम गूगल पे जाते हैं और इसको सर्च करते हैं एनएससी कोड, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है कोटक गोल्ड ईटीएफ एनएससी कोड जो है वो गोल्ड 1 हो चुका है, जबकि हमारा प्रीवियस उसमें जो है कोटक गोल्ड लिखा हुआ था, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, है ना। तो ये जो है ना ये चेंज होता रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू नेम में भी है। तो यहाँ पे बता रहा है एज ऑफ अप्रैल दिस द सिंबल ऑफ कोटक गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम ऑफ कोटक महिंद्रा एसेट कंपनी लिमिटेड इज़ दिस। तो अप्रैल 16 को ये जो है चेंज हो गया था, गोल्ड 1 में कन्वर्ट हो गया था। इस वजह से जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती होगी ईटीएफ शॉप को खोलने के बाद। वहाँ पे एन ए लिखा होता। तो कोटक के जितने भी यहाँ पे क्या कहते हैं कोड्स थे वो चेंज हो गए हैं, तो मैंने उन्हें चेंज कर दिया है यहाँ पे। इसी तरीके से जो ज्वेलरी शॉप में देखें तो यहाँ पे भी आपको एन ए दिखता होगा, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप जैसे कोटक गोल्ड ईटीएफ है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है इसकी पूरी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगी, हर एक जानकारी दिख जाएगी गूगल फाइनेंस पे। मैंने इस ईटीएफ में थोड़ा से चेंजेस किए हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो ज्वेलरी शॉप में मैंने ये चेंजेस कर दिया था। इस पे क्लिक करने पे आपको पूरा जिस पे दिख जाता है, बट इस पे लिस्ट थोड़ी लंबी है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए चेंज करना। इसी तरीके से आपको अगर कभी प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सिल्वर बीज कोलोन एनएससी दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका जो है यहाँ पे आपको दिखाता है। जैसे आप यहाँ पे सिल्वर बीज डालेंगे गूगल फाइनेंस पे, तो यहाँ पे आपको एनएससी सिल्वर बीज के नाम से स्टॉक दिख जाएगा और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। तो यही फ़ायदा होता है जब आप मिल के काम करते हो। तो यहाँ पे मैंने कोटक गोल्ड को चेंज किया था। देखते हैं कौन कौन सा चेंज किया है। लो वॉल्यूम ईटीएफ को चेंज किया था,
निफ्टी 1 कोटक निफ्टी 50 को चेंज किया था, अल्फ़ा 1 इसको भी चेंज किया था, और बैंक निफ्टी 1 उन्होंने कर दिया है नाम, और एनएसई आईटी निफ्टी आईटी का जो स्टॉक है, और पीएसयू बैंक 20 इसको भी चेंज किया, और NV20 इसको भी चेंज किया है। तो अभी आपके पास अगर आप डेली अर्निंग शॉप पे जाओगे तो आपको प्रॉपर सारे जो हैं आपको दिखेंगे। कुछ समय के लिए हमने हैंग सेंग 20 को ऑप्ट आउट कर दिया था इसमें से, यहाँ से इसकी वैल्यू हटा दी थी। हैंग सेंग 20 कहाँ है, हैंग सेंग 20 दिख रहा है क्या? हाँ, तो MAH के टेक और हैंग सेंग 20 को हमने इससे हटा दिया था, बट इसको फिर से हमने इसमें डाल दिया है ताकि हम लोग दोबारा से इसमें इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि ये बहुत समय से टॉप पे दिखाता था हमें, इसलिए हमने इसको ऑप्ट आउट कर दिया था। बट अभी हमारे पास ये वापस आ गया है हमारे शीट में, तो ये फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो यहाँ पे हमने वीडियो की लिंक दी हुई है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या करना है, कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर आपका फ़ंड इतना है तो आपको कितना बाय करना है डेली। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें दी हुई हैं और बताई हुई हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और अभी इसमें कोई भी एनए मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है, और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं कि दोबारा किसी ETF में एनए दिख रहा है। अगर एनए दिखेगा तो हम उसको फिर से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और एनए कैसा दिखता था मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप से कुछ आपको दिखता होगा। और अगर हम बैकअप पे जाएं पुराने वाले शीट पे, तो बहुत सारे ETFs जो हैं वो अभी प्रॉब्लम में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं टेस्ट में जाऊं और जैसे यहाँ पे कोटक गोल्ड है ना, इसको हम गोल्ड 1 करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं गोल्ड 1, तो आप देखिएगा यहाँ पे इसके वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गए, ठीक है, 61 और ये सब आ गए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम गोल्ड 1 करते हैं, गोल्ड 1, तो आपको यहाँ पे कोटक गोल्ड ETF दिख रहा होगा, 61.90 यहाँ पे दिखा रहा है। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे 61.90 दिखाना चाहिए, जो कि करंट मार्केट प्राइस है, CMP है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको किसी भी शॉप के किसी भी CMP में आपको डिफरेंस दिखे तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो है वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हो, यहाँ पे कोड चेंज हो गया हो। कोड चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत हमें इसे मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा टफ है लेकिन करना पड़ता है, और हम लोग करते हैं आ रहे हैं शुरू से। इसी के बेस पे हमने काफ़ी सारे पैसे निकालने, तो थोड़ा बहुत एफर्ट तो बनता ही है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, इसको आप रखिए, ध्यान रखिएगा, और मुझे भी इन्फॉर्म करते रहिएगा। मैं हमेशा तो एडिट नहीं कर पाता, पर कभी कभी जब मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं इसको डेफिनेटली एडिट करता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।